हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग फैक्ट्स बाय गुनगुन। इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई नई गैलेक्सी वुल्फ गैलेक्सी के बारे में, जिसने गैलेक्सी बनाने की पुरानी धारणा को बदलने का संकेत दिया है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सी से बना है, जो खुद तारे, गैस, धूल, डार्क मैटर आदि से बनी है। ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि गैलेक्सी कैसे बनती है और वह आज के स्वरूप में कैसे पहुंची। इसमें सबसे अहम कड़ी है कि गैलेक्सी में डिस्क स्ट्रक्चर का सबसे पहले दिखाई देना। ताज़ा शोध में इसी मामले में अहम खोज की है। इस शोध में एक विशालकाय घूमने वाली डिस्क का पता चला है, जो अपनी गैलेक्सी में बिग बैंग के 1.5 अरब साल बाद बनी थी। यह अब तक की खोजी गई सबसे पुरानी गैस डिस्क मानी जा रही है। अब हम ये जानते हैं कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है। अब तक कॉस्मोलॉजी में यही माना जाता था कि सबसे पुराने विशालकाय पिंड गोलाकार डार्क मैटर हालोस हुआ करते थे। आसपास की गैसें भी इन्हीं हालोस में गिर जाती है और उससे तारे और बाद में गैलेक्सी का निर्माण होता है। गैलेक्सी के निर्माण और उनके विकास में गैस के एक्रीशन की अहम भूमिका होती है, जिसके बाद तारे बनते हैं। इस मुद्दे पर वैज्ञानिकों में विवाद भी है। इसी प्रक्रिया के बाद ही गैलेक्सी विभिन्न आकार लेती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे पिंडों के स्वरूपों में इन तारों और गैसों की डिस्क की ज़्यादा भूमिका है, जबकि अन्य और पुरानी गैलेक्सी में ऐसा नहीं है। गैस एक्रीशन 2 तरीके से हो सकते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। गर्म एक्रीशन में गर्म गैस गैलेक्सी के केंद्र में आती है, जबकि ठंडे एक्रीशन में ठंडी गैस। गर्म एक्रीशन के कारण डिस्क देर से बनती है, क्योंकि डिस्क बनाने के लिए गैसीय कणों का ठंडा होना जरूरी है, जबकि पहले से ही ठंडी एकत्रित गैस जल्दी ही डिस्क का निर्माण कर लेती है। डिस्क पहले कब बनती है और कितनी ज़्यादा बनती है, इससे गैलेक्सी के आकार लेने की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सुदूर गैलेक्सी डिस्क निर्माण की प्रक्रिया हमें दिखे, क्योंकि वह ज़्यादा पुरानी होती है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादा दूर वाली गैलेक्सी से आने वाला प्रकाश ज़्यादा समय लेता है, जिसका मतलब है कि वह ज़्यादा पुरानी गैलेक्सी होगी। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील उपकरणों की ज़रूरत होगी। फिलहाल हमारे उपकरण और तकनीकी हमें बिग बैंग के बाद के 3 अरब साल के विशालकाय गैलेक्सी की जानकारी देने में सक्षम हैं। ताज़ा शोध में और ज़्यादा पुरानी गैलेक्सी के अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने उत्तरी चिली स्थित अल्मा जैसी शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया। शोधकर्ताओं ने इसकी मदद से 12.5 अरब साल पुरानी गैलेक्सी से ठंडी गैस को पकड़ा। उसके अध्ययन से उन्होंने पाया कि वहाँ एक तेज घूमने वाली डिस्क है, जिसकी स्पीड है 170 माइल्स पर सेकेंड, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के समान है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये बिग बैंग के बाद किसी विशालकाय गैलेक्सी में देखी गई पहली ठंडी गैस का डिस्क है। उन्होंने पाया कि पिछले आंकड़ों की तुलना में यह डिस्क लगभग 1.5 अरब साल ज़्यादा पुरानी है। कुछ गणनाओं के अनुसार अब तक माना जाता था कि डिस्क गैलेक्सी में तब तक हावी नहीं हुआ करती थी जब ब्रह्मांड की उम्र 4 से 6 अरब साल तक नहीं हो गई थी, लेकिन कई अन्य शोध के मुताबिक ऐसी डिस्क पहले भी गैलेक्सी में अपनी अहम भूमिका निभाया करती होगी। अभी ये देखना बाकी है कि इस तरह की ठंडी डिस्क उस काल की अन्य पुरानी गैलेक्सी में भी दिखाई देती है या नहीं। यह शोध अन्य वैज्ञानिकों की शोध के लिए एक नया आयाम तो दे ही रहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना वुल्फ गैलेक्सी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।